Good morning, students. Today we will start with the second chapter. Before starting the chapter, I would like to tell you something. You will make a fair copy and divide your copy into two parts. आपने जो अपनी fair copy बनाई है, आप उसको दो parts में divide कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी इंग्लिश बुक के दो पार्ट है. पहला एक जो मेन बुक्स है दैट इज हॉर्नबिल, और दूसरी आपकी जो एक मेन सप्लीमेंट्री बुक है स्नैपशॉट. तो आप जो कॉपी है उसको 20 से डिवाइड कर लीजिएगा. तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आप हॉर्नबिल के क्वेश्चंस लिखिएगा, एंड द सेकंड पार्ट इन द सेकंड पार्ट यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ स्नैपशॉट. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. अ फोटोग्राफ, शैनली टेंसल. अब ये जो पोएम है, इन दिस पोएम अ फोटोग्राफ, जो पोइट्रेस हैं उन्होंने अपनी मदर के बारे में डिस्क्राइब किया है, और वो अपनी जो फोटोग्राफ है, इन दैट फोटोग्राफ शी लुक्स अ मदर एंड रिमेम्बर्स हर मदर. The photograph is one of the thing in which we remember our past. हम जब भी अपनी फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो हम उस टाइम को याद करने लगते हैं, या उस टाइम को हम याद करके कभी खुश भी हो जाते हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं, और हम अपने पुराने समय में लौट जाते हैं. इसी तरीके से कुछ जो पोइट्रेस हैं वो भी अपनी फोटोग्राफ को देखकर अपनी मदर को याद कर रही हैं. So, the cardboard. Here cardboard means photograph. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins were paddling. Each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. So this is a photograph about the writer's poet's mother. जो पोइट्रेस है उनकी जो मदर है उनके बचपन की ये फोटो है. जो फोटो थी, जो फोटोग्राफ थी, उसमें उनकी जो मदर है, शी वॉज अ 12-year-old गर्ल. उसमें जो पोइट्रेस की मदर है वो कुछ 12 साल की लड़की है, और वो लोग कहाँ पर गए हुए हैं? बीच पर घूमने के लिए गए हैं. तो क्या है, उनकी मदर के साथ उनकी दो कजन भी साथ में हैं, और वो दोनों कजन अपने उनके मदर के हाथ को पकड़े हुए हैं. अब पैडलिंग मीन्स जो समुद्र है, तो जब समुद्र का पानी आपके पैरों को टच करता है, जो बीच पर जो समुद्र सी होती है उसका जब पानी आपके पैरों को टच करता है और आप उसके बाद भी जब चलते जाते हैं, देन दैट इज नोन एज पैडलिंग. तो क्या इसमें क्या कह रहे हैं? The cardboard means the photograph shows me how it was when the two girls cousin were paddling, each one of holding one of my mother's hand. मतलब ये जो फोटोग्राफ है वो शो कर रही है कि किस तरीके से जो दो गर्ल कजन्स हैं, मतलब राइटर की मदर और उनके साथ उनकी जो दो कजन्स हैं, वो किस तरीके से पानी में चल रही हैं, और दोनों कजन उनकी मदर का हाथ को पकड़े हुए हैं. एंड शी द बिग गर्ल, और एक जो सबसे बड़ी लड़की है जो कुछ 12 साल की है, वो कौन है? वो राइटर की मदर है. All three stood still to smile through their hairs at the uncle with a camera. हो सकता है वहां पर क्या हो, हवा चल रही हो. तो राइटर क्या कह रहे हैं, उनकी जो हवा चलने से उनके जो हेयर्स हैं वो भी उड़ रहे हैं. तो उन जो हेयर्स उड़ रहे हैं तो उनकी जो वॉइस, जो स्माइल है, वो हेयर्स के बीच में से दिखाई दे रही है. उनकी खुशी जो है वो हेयर्स के बीच में से दिखाई दे रही है. अब वो तीनों क्या, जो कजन्स है वो क्या है, एक लाइन में खड़ी हो जाती है. किस लिए? क्योंकि उनके जो अंकल हैं वो कैमरे से उनकी पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं. तो पिक्चर को क्लिक करवाने के लिए वो तीनों लाइन से क्या करती है, खड़ी हो जाती हैं. अ स्वीट फेस. अब जब उनके हेयर्स उड़ रहे हैं तो उनकी जो स्माइल है, उनका जो स्वीट फेस है, वो उड़ते हुए बालों में से उनका बीच में से दिखाई दे रहा है. My mother, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terrible transistent feet. Transistent means the thing which is not permanent. Anything which is not permanent is known as transient. तो इस लाइन में क्या है कि my mother, ये किस टाइम की बात है? जब राइटर बॉर्न नहीं हुआ था. Because at that time the writer's mother was just a 12-year girl, और राइटर का भी उस टाइम कोई बर्थ नहीं हुआ था. तो वो क्या कह रहे हैं कि ये तब की पिक्चर है जब मेरी मदर क्या थी, 12 साल की थी, और उस टाइम मेरा बर्थ नहीं हुआ था. एंड द सी, और ये सी है जो जिसमें कि अभी भी ज्यादा चेंज नहीं आया. अगर हम अभी भी उस बीच पर चले जाएं तो वो सी कैसे, जैसे के तैसे दिखेगा, वही वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. वॉश देयर टेरिबल ट्रांजिस्ट फीट. लेकिन जो उनकी जो मदर है उनकी लाइफ परमानेंट नहीं थी, उनका फेस परमानेंट नहीं था. अब उन जो 3 कजन साथ में थी, उन तीनों कजन में साथ में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है. क्यों? क्योंकि सी एक नेचुरल चीज है जिसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सी में या नेचर में कभी कोई चेंज नहीं आता. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो लाइफ है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है. ह्यूमन बींग्स क्या है, अपनी लाइफ जब वो बर्थ लेते हैं और
और जो उनका टाइम पीरियड होता है लाइफ का, उतने दिन रहकर उनकी क्या है, डेथ फिक्स हो जाती है। ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं जिसकी डेथ ना हो। तो जो राइटर है वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जो मदर थी या उनकी जो मदर की 2 कजिन्स थी, टाइम के साथ उनमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट नहीं था, ट्रांजिट था। लेकिन जो सी है वो जैसा तब था जब उनकी मदर 12 साल की थी, वैसे ही सेम आज भी है। Some 20-30 years later, ये कब की बात है? 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. Snapshot also means picture. तो राइटर क्या कह रहे हैं कि 20-30 साल पहले, फिर उसके बाद जब 20-30 साल हो चुके, तो उनकी मदर ने जब फोटोग्राफ देखा तो she was started laughing. शी, बैटी एंड डॉली, बैटी और डॉली कौन है? वो 2 कजन्स जो राइटर की पोइट की मदर के साथ थी। शी वुड से, तो जो जब 20-30 साल हो चुके उस इंसिडेंट को, तो उन्होंने क्या किया, उस फोटोग्राफ को देखा एंड शी वॉज स्टार्टेड लाफिंग, कि वो अपनी कजिन को बोलने लगी कि शी, बैटी एंड डॉली, शी वुड सी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। और वो क्या बोलती है कि किस तरीके से ये लोग ड्रेस अप हुई हैं बीच के लिए, कितने अच्छे तरीके से उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको ड्रेसअप किया करते थे, ये उन्होंने उसमें शो किया है। द सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ व्राई मीन्स डिसअपॉइंटेड विद द लेबर्स ईज ऑफ लॉस। वो क्या कह रहे हैं कि उनकी मदर क्या याद करके हंस रही थी कि किस तरीके से, कैसे वो पिक्चर्स को देखकर हंस रही थी और याद कर रही थी कि कितने अच्छे तरीके से उनके पेरेंट्स उनको तैयार किया करते थे। और उनकी मदर के लिए क्या था, वो पिक्चर में जो हॉलीडे थी, जिस हॉलीडे पर वो सी हॉलीडे पर गए थे बीच पर, वो उनकी मदर के लिए पास्ट था। लेकिन नाउ जो उनकी मदर की जो लाफ था, जो वो पिक्चर को देखकर हंस रही थी, वो जो लाफ्टर था वो आज राइटर के लिए पास्ट हो चुका है, बिकॉज हर मदर इज नो मोर। अब उनकी मदर जिंदा नहीं है, उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो अब जो मदर का लाफ्टर था वो राइटर के लिए पास्ट हो चुका है। और जब उसकी मदर पिक्चर देख रही थी तो वो जो बीच पर हॉलीडे स्पेंड करने गए थे तो वो उनके लिए पास्ट था। लेकिन ये जो दोनों मोमेंट थे ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड मोमेंट थे, क्योंकि उनकी मदर भी अपने पास्ट को याद करके दुखी हो रही थी, क्योंकि वो पास्ट बहुत अच्छा था। और जब आज राइटर अपनी मदर के लाफ्टर को याद करके दुखी हो रहा है। Now she had been dead nearly as many years as that girl lived. अब राइटर क्या कह रहा है, पोइट्रेस क्या कह रही हैं कि अब उनकी मदर की डेथ हो चुकी है और उतना ही टाइम उनकी डेथ हुए हो गया है जितने में उस टाइम उस गर्ल की एज थी। और उस गर्ल की एज उतनी कितने ईयर्स थी? 12 ईयर्स। तो आज 12 ईयर्स हो चुके हैं उनकी मदर की डेथ हुई। एंड ऑफ द सर्कमस्टेंसेज देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। और उन्होंने क्या कहा कि अब मेरे पास उस सर्कमस्टेंसेस के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उस सिचुएशन के बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है, चारों तरफ सिर्फ साइलेंस और साइलेंस ही है। उस इंसिडेंट के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। सो this is all about the poem. I hope you understand the poem. It's a beautiful poem in which the poetess described the emotional attachment with his mother, कि उनकी मदर she was no more, but किस तरीके से वो अपनी मदर के साथ जो टाइम स्पेंड किया है, या जो उनकी मदर का पास्ट था वो फोटोग्राफ को देखकर वो याद कर रही हैं। I hope you understand the poem. Read this poem at once and no, I'll provide you the question answers which you will note down in the hornbill part of your copy and note the question answers in your fair copy. Okay, thank you.